अब सेकंड यूनिट पढ़ेंगे हम, टाइप्स ऑफ समाधि, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो योग दर्शन में दो प्रकार की समाधियों की बात की गई है। वो दो प्रकार की समाधियां कौन कौन सी है? संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। अगर मैं कहूं संप्रज्ञात को सबीज और असंप्रज्ञात को निर्बीज, देखो योग के ग्रंथ अनेक है, हठ योग के भी है, योग दर्शन भी है, तो बस नामों का फर्क है, बात एक ही हो रही है। तो थोड़ा आपको स्पष्ट हो जाएगा अगर आप इसे ब्रैकेट में सबीज लिख लोगे। संप्रज्ञात को सबीज और असंप्रज्ञात को निर्बीज। अब आप समझ भी जाओगे आसानी से संप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं। जब आपने अष्टांग योग के विषय में पढ़ा था तो आपने पढ़ा था यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो समाधि है इसमें अष्टांग योग में, ये है संप्रज्ञात समाधि। मतलब है ये वो समाधि है जिसमें कि बीज रह जाता है साधक के अंदर। संप्रज्ञात समाधि का अर्थ है समाधि की वह स्थिति जिसमें साधक के भीतर बीज रह जाता है। वैसे तो समाधि का अर्थ है तदेवार्थ मात्र स्वरूप शून्य में समाधि। जब साधक शून्य में स्थित हो जाए उसे समाधि कहते हैं। लेकिन शून्य में स्थित होने के बाद भी अगर उसमें एक विचार रह जाए, केवल एक थॉट रह जाए कि मैं करता हूं, मैं समाधि करने वाला हूं, तो उसके अंदर ये बीज अंकुरित हो जाएगा और उसे यही बीज मोक्ष मार्ग में बाधा डालेगा। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, संप्रज्ञात समाधि में मोक्ष संभव नहीं है, क्योंकि यही एक बीज उसे जन्म मरण का कारण बनेगा। इसलिए साधक लंबे समय समाधि में लीन रहता है और फिर वो स्विच कर जाता है समय के साथ साथ असंप्रज्ञात समाधि पर। असंप्रज्ञात समाधि क्या होती है? बीज रहित या निर्बीज समाधि जिसे हमने कहा था, जिसमें कोई बीज भी ना रहे। साधक बीज रहित स्थिति में चला जाए उसे कहेंगे निर्बीज। अब उसमें यह भी कर्ता भाव भी खत्म हो जाता है कि मैं करने वाला हूं। आप इसे के एग्जाम्पल से समझ सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कोई सीड है, एक सीड आपने मिट्टी में डाल दिया, तो जैसे उसे पर्याप्त उपयुक्त वातावरण मिलेगा वो सीड अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। अब आप एक सीड और लीजिए जिसे आपने कढ़ाई में डाल के भून लिया हो, हल्का सा आग में भून दिया हो या कढ़ाई में डाल के उसे भून दिया हो। अब उस सीड को डालना मिट्टी में, वो सीड नहीं उगेगा। देखने में दोनों सीड है, लेकिन एक में अंकुरित होने की शक्ति है और एक में नहीं बची। तो जिसमें अंकुरित होने की शक्ति है, जिसमें अंकुरित हो सकता है, उसे कहेंगे सबीज, और जो अंकुरित नहीं हो सकता उसे कहेंगे निर्बीज या असंप्रज्ञात। क्लियर? और असंप्रज्ञात समाधि में जाके ही मोक्ष मिलता है।